आदिवासी समुदाय के कई वीरों के खून से रंगा हुआ इतिहास है। बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, लेकिन कहीं उनको जगह नहीं मिली। ये जो आदिवासी समुदाय के जो महापुरुष थे, उनके संघर्ष, उनके बलिदान का उद्देश्य, उनका परिचय पूरा विस्तृत इसमें दिया है। आदिवासी समुदाय के इतिहास के बारे में जानने मिलेगा और जानने के बाद आने वाली पीढ़ी के अंदर निरंतर ये चलता रहेगा। बिरसा मुंडा से लगा के तिलका मांझी हो गए, टाटिया भील हो गए, गोंड समुदाय हो गया, संथाल हो गया, मीणा हो गया, भील हो गया, सारे समुदाय के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें सम्मिलित की। आदिवासी समुदाय के जो इतिहास को इस किताब के अंदर समेटा है। आजादी की लड़ाई में इनका कितना योगदान है वो आने वाली इस पीढ़ी को समझने मिलेगा। 1760 के आसपास कई आंदोलन हुए, जान गंवाई, अंग्रेजों की हालत खराब की थी, उल्टे पैर भागना पड़ा था। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार राव, सांसद हैं और आज एक बुक के विमोचन में पहुंचे हैं। डॉक्टर मीना ने बुक लिखी है, राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों की भूमिका। सर, क्या देख रहे हैं इस बुक को? और डॉक्टर साहब ने जो पूरा डॉक्यूमेंट एक किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, कैसे देख रहे हैं? देखो, इस देश का जो इतिहास रहा है, कहा जाए कि आदिवासी समुदाय के कई वीरों के खून से रंगा हुआ इतिहास है, लेकिन वो इतिहास आगे नहीं आ पाया, किताबों में नहीं आ पाया और किताबों के थ्रू आने वाली पीढ़ियां या पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आदिवासी समुदाय का इतिहास विलुप्त होता जा रहा है। हर इलाके का बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, लेकिन कहीं उनको जगह नहीं मिली। तो भाई प्रोफेसर जितेंद्र जी मीणा ने प्रयास किया है और उनके प्रयासों का मैं नहीं, सारा आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय भी मतलब कहे कि बड़ी रुचि के साथ इसको अपना रहा है। और ये जो आदिवासी समुदाय के जो महापुरुष थे, उन्होंने प्रयास किया है कि अधिकतर महापुरुषों को इसमें जगह दिया है। उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनका उद्देश्य, उनका परिचय पूरा विस्तृत इसमें दिया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को, आज पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, उन सबको ये आदिवासी समुदाय के इतिहास के बारे में जानने मिलेगा और जानने के बाद आने वाली पीढ़ी के अंदर निरंतर ये चलता रहेगा। सर, आपने अभी तक बुक पढ़ी है या पढ़ेंगे? मेरे पास तो बुक्स पहले ही थी। मैंने खुद ने बहुत सारी मतलब 10-12 बुक्स खरीद रखी है। समय पूरा मिला नहीं, लेकिन मैंने जो समराइज करके कुछ, हाँ, जो कहे कि जो एक समरी टाइप, मतलब आगे का जो पन्ना है, जो विवरणी का है, उसमें कि बिरसा मुंडा से लगा के तिलका मांझी हो गए, टाटिया भील हो गए, गोंड समुदाय हो गया, संथाल हो गया, मीणा हो गया, भील हो गया, सारे समुदाय के जो फ्रीडम फाइटर थे, कुछ फ्रीडम फाइटरों को लेके उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें सम्मिलित की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आदिवासी समुदाय के जो इतिहास को इस किताब के अंदर समेटा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है और युवा पीढ़ियों को इसके बारे में जानने मिलेगा, ताकि आदिवासी समुदाय का देश के निर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में इनका कितना योगदान है वो आने वाली इस पीढ़ी को समझने मिलेगा। सर, आज तक हमने देखा है कि चाहे वो 1857 की क्रांति हो या स्वतंत्र सेनानी हो, आदिवासियों की उस तरीके से पोर्ट्रेट नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? देखो, हम कई इतिहास के पन्ने पे पढ़ते हैं देश के इतिहास और मतलब देश की आज़ादी 1857 की क्रांति से। 1857 से पहले 1760 के आसपास 1760 के आसपास कई आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तिलका मांझी का देखेंगे तो उनसे पहले का है। कई ऐसे आंदोलन हुए जहां पर हजारों आदिवासी समुदाय ने जान गंवाई है, अंग्रेजों की हालत खराब की थी, उल्टे पैर भागना पड़ा था, कई अंग्रेजों की भी हत्या की थी, लेकिन वो इतिहास में जगह नहीं मिला। तो हमने कहा कि 1857 से देश की आज़ादी, और आज की युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा सब ये समझ रहा है कि देश की आज़ादी 1857 में भी हुआ, लेकिन इससे 100 साल पहले से आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से लड़ता आ रहा है। 1750 के आसपास से आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया था। क्या लग रहा है सर, इस इतिहास को एक साजिश के तहत छिपाया गया है? दोनों पहलू हो सकते हैं, दोनों पहलू हो सकते हैं कि आदिवासियों के अंदर एक आत्मविश्वास नहीं आए, इस साजिश के तहत भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इतिहासकार बड़े बड़े शहरों में ही रहे, एजुकेशन वही प्राप्त किया, और जो कहे कि हमारा देश का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। दोनों पहलू हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सांसद राजकुमार राव, जो आज डॉक्टर जितेंद्र मीना की किताब के विमोचन में आए थे और साफ साफ कहा कि ये किताब एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी इतिहास को छिपाया गया, उनके हीरोज़ को जो है अब तक गुमनामी में थे, उनको एक नई पहचान देने की कोशिश ये किताब करेगी। आप लोगों की राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।